समाधान। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन पुनीता संघ का समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत स्थित प्रकृति की शुरू में वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चूलगिरी श्री क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के इस संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुजन तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजन तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी चैनल या प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं 52 गया चूलगिरी श्री क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म भावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। उसके पूर्व हमारे पास कुछ घोषणाएं हैं। पूर्व की तरह आचार्य श्री के संयम शरण महोत्सव के पावन प्रसंग में शाश्वत श्री क्षेत्र सम्मेत शिखर जी के स्थित गुणायतन के पावन परिसर में सहस्त्र कुटीनालय सहकीर्ति स्तंभ का निर्माण होने जा रहा है और कार्यक्रम निर्माण दूर गति से चल रहा है। उसमें विराजित होने वाले प्रतिमाओं के लिए हमें प्रतिदिन स्वीकृति प्राप्त हो रही है। आज भी हमारे पास स्वीकृति आई है। श्रीमती मंजुला लक्ष्मी जैन, मनोज मनीष जैन, आदेश मनन, अवनी, अलका, सपना दोषी जैन, इन्होंने 7 प्रतिमा के लिए स्वीकृति दी है। एक 7 प्रतिमाधारी है। ओह 7 तो ये 7 प्रतिमाधारी लिखो भैया, 7 प्रतिमा। चलिए अब मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुनील जी जैन। बड़वानी बोले, बड़वानी मध्य प्रदेश, ये स्थानीय बड़वानी यहीं के हैं। इन्होंने एक प्रतिमा अपने परिवार की ओर से वहां स्थापित करने की स्वीकृति दी है। जोरदार अभिनंदन। और इनके सम्मान के लिए सुनील जी जैन देहरादून और श्री NL जैन छावड़ा जयपुर कोषाध्यक्ष गुणायतन, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। और महिलाओं के सम्मान के लिए श्रीमती मंजू दोषी और श्रीमती किरण जी दोषी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आवें और हमारे श्रीमती मंजुला जी लक्ष्मी चंद जी जैन परिवार का भावभीना अभिनंदन करें। और आप लोग अपनी तालियों का अवदान देकर के सम्मान के गरिमा को बढ़ाएंगे। बंधुओं, इन्होंने तो अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके पुण्य अर्जन किया है। अब तालियां बजा करके कुछ पुण्य का शेष अपने खाते में ले जाइए। बंधु, श्रीमती मंजुला लक्ष्मी चंद जैन जो 7 प्रतिमाधारी है, बड़वानी की प्रतिमा को स्थापित किया है वहां। अब इसके क्रम में बंधु, आज हमारे बीच कोलकाता से गुणायतन के संरक्षक श्री भरत जी लोहाड़िया विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं और पधारें, गुरुवर के चरणों में आशीष ग्रहण करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी कटनी, जो हमारे देवदेव महासंघ के कोषाध्यक्ष हैं और गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। और श्री मल्ल कुमार जी जैन जबलपुर, जो देवदेव महासंघ के अध्यक्ष हैं। और श्री सुरेंद्र जी गंज बसोदा, जो देवदेव महासंघ के महामंत्री हैं। मैं उन तीनों महानुभावों को आमंत्रित कर रहा हूं श्री भरत जी लोहाड़िया के सम्मान के लिए, जो कोलकाता से पधार रहे हैं, गुणायतन के संरक्षक। जोरदार कर्तव्यध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और इसी क्रम में बंधु, आज हमारे बीच सम्मान क्रम चल रहा। बंधु, आप अपनी तालियां बजाते रहिए जब तक हमारे श्री मल्ल कुमार, हमारे श्री सुरेंद्र जी जो महामंत्री हैं, सम्मान कर रहे हैं। और हमारे बीच आज गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में यहाँ उपस्थित हैं श्री अमरेश जी जैन, सुषमा जी जैन, स्थानीय नई दिल्ली। अमरेश जी जैन के बारे में बता दूं, ये कमिश्नर GST हैं बंधुओं और गुणायतन के संस्थापक सदस्य हैं। जोरदार कर चलते अभिनंदन। और मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं सब परिवार के पधारें। और उनके सम्मान के लिए श्री पवन जी दोषी अध्यक्ष क्षेत्र कमेटी और श्री विनोद जी दोषी ट्रस्टी गुणायतन ट्रस्टी क्षेत्र, सुलेखा जी, इनके साथ अमरेश जी जैन और सुषमा, सब परिवार आ जाइए। अमरेश जी जैन सब परिवार आ जाएं और उनका सम्मान करेंगे श्री पवन जी दोषी अध्यक्ष क्षेत्र कमेटी और किरण और विनोद जी दोषी और किरण जी दोषी, मंजू जी दोषी आ जाएंगे सम्मान के लिए। हमारे अमरेश जी जैन के परिवार का जो संस्थापक सदस्य हैं गुणायतन के बंधु, जोरदार कर से अभिनंदन कर दीजिए। और संसार
बंधु हमारे बीच सनत जैन गुणायतन ट्रस्टी हैं, मंडी बामौरा से हैं, पधारे में हैं, ललितपुर से पधारे में हैं। उनका भी सम्मान हमारे विनोद जी दोषी जो हमारे ट्रस्टी हैं गुणायतन के और क्षेत्र के भी ट्रस्टी सम्मान करेंगे। बंधु आप अपनी तालियों को योगदान देते रहिए। सम्मान आपके पधारने से यहाँ की कमेटी अपने आप को बहुत प्रफुल्लित और गौरवान्वित महसूस कर रही है। आपके जो बंधुओं, आज हमारे बीच भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित और भारतीय संस्कृति के पुरोधा श्री हुकमचंद जी सांवला यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि कृपया पधारें। आज सुबह आप उन लोगों का वक्तव्य सुना होगा और उनका सम्मान करेंगे। हमारे देवदेव महासंघ के तीनों पदाधिकारी श्री मल्ल कुमार जी, श्री प्रेमचंद जी जैन कटनी, सुरेंद्र जी गंज बसौदा, हमारे हुकमचंद जी सांवला जो भारतीय संस्कृति के और भारतीय संस्कृति में और स्वतंत्रता संग्राम में जैनियों का क्या योगदान है इसके ऊपर इन्होंने बहुत ही सारगर्भित अपना उद्बोधन प्रातःकाल दिया था। और बंधु हमारी श्रीमती भरत जी जैन, उनका सम्मान करेंगे श्रीमती मंजू दोषी सम्मान कर रही हैं। बंधु आप जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। चलिए बंधु, और एक हमारे लिए पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से जीव दया के लिए एक स्वीकृति हमारे पास आई है। श्री जय कुमार जी मोदी, वीरेश जी मोदी, चक्रेश जी मोदी परिवार जबलपुर, इन्होंने 1 लाख रुपए की राशि, यह सूचना हमें श्री मल्ल कुमार जी जो अध्यक्ष हैं हमारे देवदेव महासंघ के, उन्होंने दी है। जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और मैं आपको लिए चलूं बंधु, जैसा कि पूर्व में आपको मैंने बताया था कि जन जन में स्वाध्याय की रुचि बढ़ाने के लिए, स्वाध्याय की रुचि पैदा करने के लिए संस्कार सागर पत्रिका पंचबालयती मंदिर के सौजन्य से एक जैन विद्या संस्कृति प्रश्न मंच का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर कई उपयोगी विषयों को लिया गया है जो बहुत ही उपयोगी है। आज वहां के श्री संपादक हमारे संस्कार सागर के श्री ब्रह्मचारी दिनेश नलैया यहाँ उपस्थित हैं। जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे जैन विद्या संस्कृति प्रश्न मंच प्रतियोगिता पत्रिका का विमोचन और लोकार्पण आप करावें। और लोकार्पण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अमरेश जी जो हमारे गुणायतन के संस्थापक सदस्य हैं और श्री हुकमचंद जी सांवला वो आए और आज हमारे इस और साथ में क्षेत्र के सभी पदाधिकारी वहां जाएं और हमारे भैया जी भी उसमें साथ में शामिल हो जाएंगे। और हमारे भैया जी दिनेश मलैया जी जो इसके सूत्रधार हैं, संस्थापक हैं, वो अपनी कुछ बातें इस विषय में रखेंगे। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, यह जैन विद्या संस्कृति पृष्ठमंच का लोकार्पण आपके सामने हो रहा है। इसमें पूरे 3 पुरस्कार इसमें रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 51,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार 31,000 रुपए। प्रथम पुरस्कार गजन जी गिन्नी ग्रुप, द्वितीय पुरस्कार आजाद जी मोदी और तृतीय पुरस्कार श्री नीरज जी दिल्ली वालों की ओर से है। और सांत्वना पुरस्कार सभी को है। इसमें 1000 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आप सबको भरना है। इसमें बहुत सरल प्रश्न हैं। 200 प्रश्न चातुर्मास संबंधी है, कौन कौन साधु के चातुर्मास कहाँ कहाँ हो रहे हैं, ये संस्कार सागर का विशेषांक होता है। एवं आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के 50वें दीक्षा वर्ष पर एक 14 विशेषांक निकले थे। उन विशेषांक से भी 300 प्रश्न हैं। 100 प्रश्न आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी का संयम स्वर्ण महोत्सव चल रहा है, वह है, उसमें से 100 प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा आपने माननीय श्री हुकमचंद जी सांवला जी से प्रातःकाल में सुना था, स्वतंत्रता संग्राम में जैन ऐसे अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कितने हुए हैं, उससे भी 100 प्रश्न पूछे गए हैं। 100 प्रश्न तीर्थ क्षेत्रों से, अपन जिस क्षेत्र में बैठे हैं ऐसे क्षेत्रों से, सभी क्षेत्रों से, क्षेत्रों की रक्षा जब ही होगी जब उनको जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो ऐसे 100 प्रश्न तीर्थ क्षेत्रों के माध्यम से पूछे गए हैं। और हमारे पूर्वाचार्य कितने हुए हैं, तो भगवान महावीर उनकी आचार्य परंपरा से 100 प्रश्न पूछे गए हैं। एवं हमारा साहित्य, कौन कौन साहित्य कैसा है, इसके बारे में भी 100 प्रश्न हैं। इस प्रकार से 1000 प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं। और इनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वह बहुत सरल हैं और आप देख करके इसका
वो करेंगे। साथ ही यह आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी की एक स्वर्णमय तस्वीर बड़े बाबा कुंडलपुर एवं पार्श्वनाथ भगवान पंचबालती मंदिर एवं पार्श्वनाथ भगवान का आकर के हमारे देवोदय के सब ट्रस्टी एवं पदाधिकारी श्यामला जी, पवन जी आदि, पवन जी दोषी, विनोद जी दोषी आदि इसका लोकार्पण करेंगे। साथ ही यह बाहर आपको यह तस्वीर आपको बाहर मिल जाएगी, आज के दिन वहां पर बाहर आपको मिल जाएगी। श्री प्रमोद जी जो इन्होंने यह बनवाई है वह बाहर स्टॉल पर यहाँ पर यहीं बाहर आपको प्राप्त हो जाएगी, तो सभी लोग इसको जरूर प्राप्त करें और घर घर लगाएं। बंधु, अभी अभी एक प्रतिमा की स्वीकृति हमें और प्राप्त हुई है। श्री विनीत जैन लोहाड़िया देहरादून, इन्होंने एक प्रतिमा हमारे गुणायतन स्थित सहस्कुर जिनालय सहकीर्तन के लिए दिया है। जोरदार अभिनंदन। और मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया पधारें, गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण करें, सब परिवार सब पत्नी आ जाएं। और उनके सम्मान के लिए मैं श्री सुनील जी जैन देहरादून को सपत्निक आमंत्रित कर रहा हूं, और श्रीमती रेखा जैन भी उस सम्मान में अपनी भागीदारी देंगे। श्री विनीत जी जैन लोहाड़िया देहरादून, सब परिवार आ जाएं, गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण करें और उनका सम्मान करेंगे। श्री सुनील जी जैन देहरादून, सब परिवार, और श्रीमती रेखा जी जैन। चलिए, प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती निधि जैन करेली आम गांव बड़ा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अजीत कुमार पाटनी कोलकाता। बोलिए। श्रीमती निधि जैन करेली आम गांव बड़ा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अजीत। महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा क्वेश्चन है कि जैन समाज की महिलाओं को एक गृहस्थी के रूप में दायित्व निभाना चाहिए या एक राष्ट्रीय या सामाजिक आयोजनों स्वयं सेविका के रूप में भी भाग लेना चाहिए या नहीं? जहाँ जो प्रसंग हो जाए सब जगह भाग लेना चाहिए, पर पहले गृहस्थी को संभालते हुए आगे का काम करना चाहिए। श्री अजीत कुमार जी पाटनी कोलकाता, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मिनल जैन इंदौर। ओ हाँ, बोलो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हाँ। आजकल पति पत्नी का रिश्ता बेहद संवेदनशील हो गया है। ऐसे में इस रिश्ते में, फिर से बोलिएगा। आजकल पति पत्नी का रिश्ता बेहद संवेदनशील हो गया है। ऐसे में इस रिश्ते में मोह, प्यार, केयर और समानता को उदाहरण देकर एक्सप्लेन करने की कृपा करें। मोह, प्यार, केयर और सम्मानता, इनके लिए मैं एक्सप्लेन करूं? एक्सपीरियंस तो तुम लोगों का है, अनुभव तुम कर रहे हो। सर, हमें 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया लेकिन पता नहीं चल रहा है। यही तो बोल रहा हूँ, आखिरी तक पता नहीं चलेगा, यही इसका मजा है। एक बात बोलूं, दाम्पत्य जीवन की मधुरता का एक ही प्रमाण है, सारी जिंदगी बीत जाए और लगे कल ही तो हमारी शादी हुई थी। समझ गए? अगर ये अनुभूति है तो समझना तुम्हारा सफल दाम्पत्य है, और यदि एक दूसरे के साथ कोसते हुए जीवन जी रहे हो तभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। श्रीमती मीनल जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर पंकज जैन सीहोर, सुपुत्र स्वर्गीय पंडित सागरमल जी विदिशा, विभागाध्यक्ष शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि किसी साधु की संलेखना चल रही हो तो जैन श्रावक का साधु के प्रति क्या क्रिया योगदान होना चाहिए ताकि साधु की जीवन भर की तपस्या सफल हो जाए? देखिए, साधु अगर संलेखना ले रहा है तो कायदे से साधु की संलेखना साधु के सानिध्य में ही होती है, और एक साधु की सही संलेखना साधु ही करा सकते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार तो एक मुनि राज की संलेखना में 48 मुनियों की व्यवस्था है, और उसमें व्यवस्था बताई गई कि कहाँ कौन मुनि रहेंगे। हाई सिक्योरिटी के साथ उनकी संलेखना चलती है, माने वहाँ वॉलेंटियर बन करके भी खड़े रहने वाले महाराज हैं, तो महाराज का मलमूत्र साफ करने वाले भी महाराज हैं। ये व्यवस्था रहती है, ये सेवा वैयावृत्ति होती है, जो उनकी तन की भी सेवा करते हैं, मन की भी सेवा करते हैं, चेतना को जगा करके चलते हैं, तो वो मुनि महाराजों की विशेष बात होती है। श्रावक क्या कर सकते हैं? श्रावक उनके अनुकूल वातावरण बनाए। हमारे गुरुदेव कहते हैं किसी मुनिराज की संलेखना हो, उनके दर्शन के लिए लोग आते हैं, लेकिन इस तरीके से भीड़ नहीं होनी चाहिए जिससे संलेखना वालों की दृष्टि पलट जाए। भीड़ देखकर वो भटक जाए, आह क्या ठाठ है, कितने लोग आ रहे हैं, गए काम से।
संलेखना जीवन का सबसे संवेदनशील क्षण होता है। उस समय साधु को सर्वाधिक अंतर्मुख होने की बात की गई। उसकी साधना में, उनकी चर्या में, उनकी क्रिया में कहीं कोई बाधा ना आए, ये सुनिश्चित करना श्रावकों का कर्तव्य है। वहां जाकर जमघट लगाना, हल्ला करना, शोर मचाना, ये एक दृष्टि से संलेखना की बाधा है। समझ गए? तो अक्सर जब होता है, चूंकि शास्त्रों में विधान है, मुनियों को भी कहा, ये मुनियों के लिए कहा, आपके लिए नहीं कहा, कि कोई साधु अगर तीर्थ यात्रा का विकल्प लेकर के जा रहा है तो उस तीर्थ यात्रा के विकल्प को छोड़कर संलेखनागत साधु की सेवा कर जीवित तीर्थ की वंदना का फल प्राप्त कर ले, यानी मुनियों के लिए कहा। पर आप जाकर जरूरत से ज्यादा भीड़ लगाएंगे तो कई प्रकार की अव्यवस्थाएं हो सकती है। साधु का उपयोग भी खंडित हो सकता है, आयोजकों में भी राग द्वेष हो सकते हैं। इसलिए बहुत संयत तरीके से काम करना चाहिए। आपका सबसे बड़ा योगदान उनके प्रति सद्भावना भाना कि इनकी ये संलेखना शानंद संपन्न हो, निर्बाध संपन्न हो, घर बैठे भावना भाव, और इसी भावना से नमोकार की एक माला फिरो। अभी हमारे संघस्थ मुनिराज चिन्मय सागर जी, जिनकी दीक्षा मेरे ही साथ हुई थी, मेरे अनुज है, उनकी संलेखना चल रही है। बहुत लोग जा रहे हैं, दर्शन भी मिलते होंगे, लेकिन वहां जाकर जमघट लगाने से व्यवस्था बिगड़ती है। तो जाने की अपेक्षा दूर रह करके भी उनकी साधना की अनुमोदना करना सबसे बड़ा पुण्य होगा, धर्म होगा। इसलिए मैं पूरे देशवासियों से कहता हूं कि सब ये भाव भाए कि उनकी वह संलेखना निर्बाध हो, अपनी अंतिम श्वास तक वे आराधना में लीन होकर इस देह का परित्याग करें और आप सब उसके अनुमोदक बने। डॉक्टर पंकज जैन सिहोर सब परिवार खड़े हो जाएंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अर्चना जैन, तेजपुर, असम। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सादर नमोस्तु ज्ञापित करते हुए मेरा प्रश्न गुरुदेव के सम्मुख ये है कि गुरुदेव, आज के युवा के पास पूर्व की अपेक्षा काफी संसाधन है, प्रतिभा है, धन है, फिर भी वह अशांत रहता है। आज के युवा के लिए कुंठा एवं अवसाद आज आम बात होती जा रही है। तो गुरुदेव, हम उनके लिए, इस युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या मार्गदर्शन हो सकता है ताकि वो कुंठा से मुक्त हो सके? देखिए, बात सही है, संसाधन और ऊर्जा तो है, पर समझ नहीं। समझ चाहिए। हर युवा के हृदय में एक आध्यात्मिक चेतना जगाने की जरूरत है। मैं देखता हूं कि आज की मनुष्य की बाह्य शक्तियां विस्तीर्ण हुई, पर वह स्वयं शक्तिहीन होता जा रहा है। उसकी स्थिति उस लाठी की तरह है जो ऊपर से तो रंगी पूती है, पर भीतर से दीम कोने उसे खोखला कर दिया। ऐसी लाठी किसी काम की नहीं, वो लुभावनी हो सकती है पर लाभदायी नहीं। हमें चाहिए कि हम इसमें बदलाव घटित करें और अपने जीवन की दिशा को मोड़ें। युवाओं को अगर हम अध्यात्म की तरफ मोड़ दें और वह अपनी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा दे दे, तो आज हमारा युवा वह कर सकता है जो युग युगांतरों में नहीं। श्रीमती अर्चना जैन, तेजपुर, असम। और उसके बाद सोशल ग्रुप अरिहंत, इंदौर के लोग सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। प्रश्न के लिए मैं आमंत्रण करूंगा। श्री श्रेष्ठी जैन, अध्यक्ष। नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए। मैं एक मेडिकल शॉप चलाती हूँ, जो मेरी व्यवस्था है। तो मैं किस प्रकार शॉप चलाते हुए भी घर गृहस्थी एवं धर्म कार्य तथा सामाजिक कार्य में योगदान दे सकती हूँ। मेरी प्रबल रुचि रहती है धर्म कार्य करने की। दूसरों को कार्य करते हुए देखती हूँ तो बहुत मन खराब होता है और अपने आप पर तरस आता है। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, आप मेडिकल शॉप चला रही हैं, ये आपकी व्यवस्था है, चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ कहा गया है कि महिलाएं जरूरत पड़ने पर सब काम करें। जैसे कैकेयी को जब जरूरत पड़ी थी तो दशरथ का सारथ्य भी किया था
और टूटे हुए रथ को भी चला करके दिखा दिया था। ये योग्यता तो महिलाओं में हमेशा रही है और हमारी संस्कृति कहती है डूबती हुई नैया को पार लगाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये आगे भी रहना चाहिए। आप कीजिए, इसमें किसी प्रकार की हीन भावना मत लाइए। लेकिन जहाँ तक धर्म ध्यान या धार्मिक कार्यों में हिस्सेदारी की बात है, मेडिकल शॉप चलाइए, उसमें अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए। 24 घंटे तो शॉप ऑन नहीं करते हैं, उसका समय तय कीजिए। व्यापार करना जितना जरूरी है, अपने धर्म ध्यान के प्रति भी हमें उतना ही ध्यान देना होगा। यदि इन सब बातों को आप ध्यान में रख करके चलेंगे तो जीवन संतुलित होगा। जितना मिले समय कोशिश कीजिए 10 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच ही हम अपने प्रतिष्ठान को खोलें, उससे पहले न खोलें और उससे बाद तक न खोलें। और सुबह से 10 बजे तक का जो समय है उसमें जितना बन सके धर्म ध्यान कर लें। अपनी आय का एक हिस्सा दान में जरूर लगाएं। इस तरह से अगर आप अपना विनियोजन करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा कर सकेंगे। श्री श्रेष्ठी जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन सोशल ग्रुप अरहंत इंदौर। गुरुवर श्री के चरणों में दिगंबर जैन सोशल ग्रुप अरिहंत के समस्त सदस्यों की ओर से त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारे सभी का प्रश्न यह है, कहते हैं मनुष्य को यथाशक्ति दान करना चाहिए, परंतु वह यथाहित या यथाचित्त दान करता है, ऐसा क्यों? देखिए, दान को धर्म मानकर करने वाला शक्ति के अनुरूप दान देने के लिए सदैव उत्साहित होता है और दान को केवल एक जरूरत या यश प्रतिष्ठा का अधिक आधार मानकर दान देने वाला मौके के अनुसार दान देता है। वो मैदान देखकर दान देता है, दृष्टिकोण का अंतर है। इसलिए दान को अपने परमार्थ का एक अंग मानिए, अपने पाप धोने का साधन मानिए, तो फिर आपको किसी प्रकार की सोचने की बात नहीं आएगी। भरत नेहा सुरभि लोहाड़िया कोलकाता, और उसके बाद तैयार रहेंगे आशीष जैन इंदौर, संरक्षक हमारे गुणायतन। भरत नेहा सुरभि लोहाड़िया कोलकाता, सभी खड़े हो जाएं और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आशीष जैन इंदौर। गुरुवर के चरणों में त्रेवा नमोस्तु। महाराज श्री, जैसा कि अपन सब जानते हैं कि भक्तांबर स्तोत्र का अपने धर्म में बहुत महत्व है, किंतु आजकल ऐसा प्रचलन में आ गया है कि भक्तांबर स्तोत्र की किसी पर्टिकुलर कड़े को पढ़ने से किसी पर्टिकुलर समस्या का समाधान हो सकता है। तो अपने जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में कृपया बताएं कि ये कितना उचित है कि अपने किसी कामना की पूर्ति के लिए अपने भक्तांबर स्तोत्र के किसी कड़े का अपने पढ़े। देखिए, मैं तो ये कहूँगा पहले तो कि एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए पर्टिकुलर छंद को पढ़ने से एक पर्टिकुलर समस्या का निदान होता है। नियमित पूरे भक्तामर को पढ़ लो तो समस्या ही नहीं रहेगी, पहला रास्ता तो। अब रहा सवाल, इस तरीके से जो पाठ करने का चलन आ गया है, ये उचित है या नहीं? देखिए, धर्म की दृष्टि से अगर आप कोई भी पाठ करो तो केवल आत्मशुद्धि और कर्म क्षय ही हमारा प्रयोजन होना चाहिए। लेकिन जब चिकित्सा करते हो तो चिकित्सा, आप डॉक्टर से दवाई लेते हो अपने आरोग्य के लिए, आप स्वास्थ्य लाभ के लिए भक्तामर पढ़ रहे हो तो उसका लाभ मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसमें बहुत प्रयोग हुए। मयंक बड़जात्या ने तो पुरुष के भक्तामर की ऊर्जा के पूरे कार्ड्स बनाए, उसका बहुत लाभ है। अनेक तरीके से अल्टरनेट मेडिसिन में इन सब चीज़ों का उपयोग हो रहा है, पर वह प्रयोग उसकी चिकित्सा होगी, धर्म ध्यान नहीं। रोग मुक्ति होगी, भवरोग से नहीं बचाएंगे। तो दोनों चीजें हैं। अगर चिकित्सा की दृष्टि से आप प्रयोग करते हैं तो उसे अनुचित कहना उचित नहीं। ये मिथ्या तो नहीं है, आप अन्य चिकित्सा कर रहे हैं, वैसे ये चिकित्सा कर रहे हैं, पर ये समझ लो केवल ये ट्रीटमेंट है। किसका? तन का। ज्यादा हुआ तो मन का, पर चेतन का ये ऊपर का ट्रीटमेंट है। और विशुद्ध भाव से करोगे
तो भीतर का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, फिर किसी ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं होगी। श्री आशीष जैन इंदौर सीए, और उसके बाद तैयार रहेंगी सुश्री प्राची जैन गंज बसोदा। महाराज जी बारंबार नमोस्तु। इच्छा होती है महाराज जी की जीवन को परमार्थ में लगाएं, परमार्थ के काम करें, पर एक समस्या आती है कि कैसे ऑफिस, घर और परमार्थ के कार्यों में बैलेंस बना के रखें। कृपया मार्गदर्शन दें। ऑफिस, घर और पारमार्थिक कार्यों में बैलेंस कैसे बनाएं? प्राथमिकताएं तय करें। जितनी देर ऑफिस में रहो ऑफिस का काम करो, जितनी देर घर में रहो घर को याद करो, घर में ऑफिस को मत आने दो, ऑफिस में घर को ना आने दो। और घर और ऑफिस के बीच कुछ समय अपने लिए पारमार्थिक कार्यों के लिए सुरक्षित कर लो, ताकि पारमार्थिक कार्यों में कहीं कोई कमी या कटौती ना हो। यदि इस तरह का संतुलन बनाएंगे तो होगा। आप लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, घर में ऑफिस आ जाता है, ऑफिस में घर घुस जाता है, ना घर ठीक से चल पाता ना ऑफिस, और अपने 24 घंटे की दिनचर्या में इस तरह मगन हो जाते हैं कि परमार्थ के लिए आपके पास कोई समय ही नहीं बचता। मेरी प्राथमिकता में होनी चाहिए 24 घंटे में 2 घंटा तो मुझे पारमार्थिक कार्यों के लिए निहाव देना है। 7 से 8 घंटा सो, 2 घंटा अपनी दैनिक क्रियाओं में दो, 10 घंटा हो गया। 8 घंटा व्यापार धंधे में दो, 4 घंटा मौज मस्ती में दो, 2 घंटा धर्म ध्यान में तो दो। इतना अगर नहीं कर सके तो अपनी जिंदगी को कैसे संतुलित कर पाओगे? करना जरूरी। सुश्री प्राची जैन गंज बसोदा, जो कि सुपुत्री हैं श्री सुरेंद्र जी जैन, महामंत्री देवोदय महासंघ के, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री वैभव जैन देहरादून। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जॉब करती हूँ, तो मैं जॉब के साथ साथ बाकी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाती हूँ। जैसे मेरे बड़े पापा इतनी अच्छी चीज़ कर रहे हैं गौशाला के प्रति, गायों के प्रति, तो मैं भी उनके साथ कुछ हेल्प कर पाऊँ, बिकॉज मेरा जॉब है तो मेरा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। देखो बात ऐसी है, तुम्हारी पहली पारी उनकी दूसरी इनिंग है, तो जिसकी जो भूमिका है उसके अनुरूप काम करना चाहिए। तुम्हारे मन में भावना है, ये भी बड़ा शुभ संकेत है। जॉब अभी कर रही हो, जॉब करते हुए भी दूसरे तरीके से हम अपना सहयोग दे सकते हैं, आर्थिक सहयोग, या जिस दिन हमारी छुट्टी हो उस प्रकार का सहयोग अगर इस तरीके से हम देना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखो क्या शक है, हर कोई हर जैसा काम नहीं कर सकता। जिसकी कच्ची गृहस्थी होती है उसकी पहली प्राथमिकता अपनी घर गृहस्थी चलाने की होती है, लेकिन जो परिपक्व हो जाते हैं उनकी स्थिति दूसरी हो जाती है। हमारी दृष्टि परिपक्वता की ओर बढ़नी चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। श्री वैभव जैन देहरादून, जो कि सुपुत्र हैं श्री सुनील जी जैन देहरादून ग्रांटर ट्रस्टी के, और उसके बाद तैयार रहेंगे बोलो उसके बाद श्री अमरीश जी जैन, सुषमा जी जैन तैयार रहेंगे दिल्ली से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, बचपन से हम सुनते आए हैं कि कभी जीव हिंसा और भाव हिंसा नहीं करनी चाहिए, कि मच्छर भी काट जाए तो मारना नहीं चाहिए, और गांधी जी ने कैसे अहिंसा को स्वतंत्रता संग्राम में अपना, बल्कि हमने आज सुबह ये भी सुना कि राष्ट्र हित में की गई हिंसा उचित है। तो महाराज जी, मेरी शंका ये है कि अपने और राष्ट्र हित में की गई हिंसा कब और कहाँ उचित है, और इसके दौरान मन के भावों का क्या महत्व है? बहुत अच्छा, मुझे लगता है आपने श्यामला जी की बात को बहुत गंभीरता से सुना है। सवाल भी बहुत सामयिक है और बहुत उचित है। देखिए, हमें सबसे पहले अहिंसा के दर्शन को समझना जरूरी है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अहिंसा का जो प्रतिपादन किया वो 2 तरीके से किया, एक महाव्रत और दूसरा अनुव्रत। महाव्रत यानी पूर्ण अहिंसा और अनुव्रत यानी आंशिक अहिंसा। महाव्रतों का पालन मुनि करते हैं, जो कोई उनको मारने के लिए भी आ जाए, जान से भी मार डाले तो उसका प्रतिकार नहीं करते। ये साधु के जीवन के लिए। पर गृहस्थों के लिए अनुव्रत कहा, और अनुव्रत में केवल संकल्पी हिंसा का त्याग कराया, क्योंकि आप गृहस्थ हो, आपके जीवन में हिंसा किसी न किसी रूप में जुड़ेगी। आप घर गृहस्थी, नहाने धोने, खाना बनाने की क्रिया में थोड़ी बहुत हिंसा होती है कि नहीं? ये आरंभी हिंसा है, इससे आप बच नहीं सकते। आप अपने व्यापार व्यवसाय करते हैं, उसके लिए किसी न किसी प्रकार की हिंसा होती कि नहीं? इसको उद्योगी हिंसा कहते हैं। अपने भोजन पान, अपने स्वार्थ, अपने मनोरंजन आदि के निमित्त से जो हिंसा होती है उसको बोलते हैं संकल्पी हिंसा। इसका प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करो। लेकिन चौथी हिंसा है विरोधी हिंसा, जिसका आपके लिए त्याग नहीं। विरोधी हिंसा का मतलब क्या है? स्वयं पर,
अपने परिवार पर, अपने कुटुंब पर, अपनी समाज, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र के अस्तित्व और अस्मिता के ऊपर कोई आतताई आक्रमण करे तो उसकी रक्षा के लिए जो हिंसा की जाती है वो विरोधी हिंसा है। सच में कहा जाए तो हिंसा नहीं है, अपितु अहिंसा के लिए की जाने वाली हिंसा है। वो हिंसा कर नहीं रहा है, करना पड़ रहा है। अगर हमारे सामने कोई आकर के हमारे सर्वस्व को लूट रहा है, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, उस समय अहिंसा परमो धर्म की जय बोलना तुम्हारा धर्म नहीं, वो तो कायरता है। कल कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी माता को, तुम्हारे पिता को या तुम्हारी धर्मपत्नी को मारेगा और तुम अहिंसा परमो धर्म की जय बोलोगे तो ये जैनों का धर्म नहीं है। जैन धर्म कहता है अगर ऐसा कोई करता है तो उस समय उस व्यक्ति को ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा किसी के ऊपर आंख उठाने की हिम्मत ना कर सके। ये जैन धर्म, ये विरोधी हिंसा है। हमारे यहाँ अफेंस का निषेध है, डिफेंस का नहीं। हम आक्रमणकारी कभी नहीं हुए। हमारा इतिहास बताता है भारत का एक भी आक्रांता भारत में पैदा नहीं हुआ। भारत में किसी दुनिया के किसी मुल्क में भारत ने अपनी चढ़ाई नहीं की। हाँ, विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए भारत ने अपना सर्वस्व लुटाया। यह भारत की संस्कृति की विशेषता रही। जैनियों के द्वारा ऐसा हुआ है। हमारे 24 तीर्थंकरों में कई तीर्थंकर तो चक्रवर्ती भी हुए। उन्हें लंबी दिग्विजय यात्राएं की तो ये उनका कर्तव्य था, राजधर्म था। उनका उद्देश्य दूसरों के राज्य को हड़पना नहीं, अपितु संपूर्ण आर्यावर्त को एक सूत्र में पिरोकर धर्म का साम्राज्य स्थापित करना था। उन्हें दिग्विजय किया। रामचंद्र जी ने रावण पर अस्त्र उठाया, वो हिंसा के लिए नहीं, वो अहिंसा के लिए था। इस तरीके से हमें देखना चाहिए। श्री अमरीश जी, एक बात बोलूंगा, जैन पद्म पुराण में एक बात लिखी है जो बहुत ध्यान की है और सांवला जी आपके लिए बता रहा हूं। उसमें लिखा है कि अगर रणांगण में कोई योद्धा युद्ध के लिए जाता है तो एक और विजय का सेहरा लिए उसकी धर्मपत्नी उसकी प्रतीक्षा में रहती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग की सुरांगना। जीत कर लौटेगा तो उसकी पत्नी उसके सिर पर सेहरा बांधेगी और वीर गति को प्राप्त होगा तो सुरांगना उसका सत्कार करेगी। ये उसकी नहीं। गुणायतन के संस्थापक सदस्य श्री अमरीश जी जैन, सुषमा जी जैन सब परिवार, बता दूं ये कमिश्नर हैं जीएसटी भारत सरकार नई दिल्ली के। अपना प्रश्न पूछेंगे और उसके बाद गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव आचार्य श्री और आपकी प्रेरणा से पंजाब प्रांत की लुधियाना नगरी में एक भव्य दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण हुआ। उसमें मुझे निमित्त बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप ही की पहली पुस्तक तत्व विद्या से मेरे में स्वाध्याय की रुचि जागृत हुई। एक प्रश्न है वो मैं पूछना चाहता हूँ कि शास्त्रों में आता है कि भगवान आत्मा इंद्रियातीत और विकल्पातीत है। क्या हमारे लिए विकल्प रोकना संभव है? अगर नहीं तो भेद विज्ञान का उपाय विकल्पों के साथ क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमारी जो भगवत्ता है वो विकल्पातीत, इंद्रियातीत, विकार रहित है, ये सच है। लेकिन आपने कहा क्या हम विकल्प मुक्त हो सकते हैं? निर्विकल्प तो कोई योगी होता है और उस परम योग को प्राप्त कर लोगे तो निर्विकल्प हो जाओगे। उसके लिए वीतराग होना जरूरी है। रागादि जल कल्लोले रलोनम यद मनोज्जलम सब पश्यति आत्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेतरोजन। जो रागादि के जल रूप कल्लोलों से जिसका चित्त अतरंगायित है वही अपने आत्म तत्व का अनुभव कर सकता है, दूसरा नहीं। अंदर के राग देश मोह के विकार को जिस दिन हम समाप्त कर देंगे निर्विकल्प हो जाएंगे। हमारे अंदर का राग देश हमारे चित्त को चंचल करता है, मन में विकार उत्पन्न करता है। उसे शांत करेंगे सब निर्विकार होगा। रहा सवाल आज की बात का, विकल्प मुक्त भले न हो, विकल्प मंद तो कर सकते हो, विकल्प कम तो कर सकते हो,
विकल्प होना दुर्बलता है और व्याकुल होना अज्ञानता। अगर कर्म के उदय में विकार और विकल्प आते हैं, आने दो, उसके पीछे व्याकुल मत हो। तत्व की भावना को आप जितनी प्रगाढ़ता से भाएंगे, आपके अंतरंग के विकल्प उतनी ही शीघ्रता से शांत। मैं आमंत्रित कर रहा हूं देवदेव महासंघ के अध्यक्ष श्री मल्ल कुमार जी जैन जबलपुर को, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेंद्र जी जैन गंज। तीनों आ जाएं भैया, हमारे मल्ल कुमार जी जबलपुर, श्री सुरेंद्र जी जैन गंज बसौदा महामंत्री, और श्री प्रेमचंद जी जैन कटनी प्रेमी कोषाध्यक्ष। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री 2 अक्टूबर को जो है लखनऊ की एक नई गौशाला का उद्घाटन हुआ है, और वो गवर्नमेंट द्वारा जो है ना वहाँ पर 1.5 करोड़ के 8 शेड बनाए गए, पूरी बाउंड्री वाल वगैरह बनाई गई, और 500 पशुओं का वहाँ संरक्षण हो रहा है। ये आपको अब हमारे महामंत्री जी सुरेंद्र जी बोलेंगे। गुरुदेव त्रिवार नमोस्तु। देवोदय महासंघ के अभियान आपकी कृपा से, दानदाताओं के सहयोग से बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इस वर्ष बरसात ने हम सबको बहुत परेशान कर दिया है। हमारे क्षेत्र में बरसात हुई और हमारे क्षेत्र का पानी जब बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल गया तो हमारे द्वारा चलाई जा रही सारी योजनाओं में बड़ा विघ्न आया। हमारी जो 7 गौशालाएं चल रही हैं, उन 7 गौशालाओं के निर्माण कार्य इस 13 तारीख से पुनः आरंभ होना है। मेरे मन में ये बार बार प्रश्न आता है, ये हम सबके पाप का उदय था, या जिन जीवों को हम बचाने गए थे, हम उन जीवों को बचाने में जो विलंब हुआ, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि हमने जिन जीवों की रक्षा की वे 5% ही हैं। संख्या 20,000 हो सकती है, लेकिन टोटल में 5% ही बचे। अभी कितने हैं? अभी भी हमारे पास 15,000 से लगभग गौवंश है। आज ग्वालपाड़ा में हमारा काम लग गया है, लेकिन बार बार हम तीनों के मन में ये विकल्प आता है। कल गए राजमहल में पानी गिर गया, कभी किशनगंज में पानी गिर गया, कभी धुलियान में पानी भर गया, कभी ग्वालपाड़ा में पानी भर गया। देखिए, ये प्रकृति का प्रकोप है, और प्राकृतिक प्रकोप सामूहिक पापोदय से होता है। ये केवल आप गोवंश की बात क्यों कर रहे हैं? वहाँ रहने वाले मनुष्यों की दशा तो देखिए, वे भी तो प्रभावित है। इस वर्ष भारत के अधिकांश हिस्से में जल प्रकोप हुआ, अतिवृष्टि के रूप में या अन्य रूप में। हम तो केवल भावना भाएं कि सब तरफ सुभिक्षता और शांति रहे। आप लोगों ने इस विषम परिस्थिति में भी जो प्रयास किया है, ये प्रयास बहुत सराहनीय है। आप लोग देखते हैं हर 8-10 दिन में तो ये टीम यहाँ आ जाती है, सब जगह घूम घाम के दौरा करके, और फिर कोई नई कार्य लेकर के आते हैं। आप लोग ऐसे ही लगे रहे, और जब समर्पित भाव से कोई काम करता है तभी अच्छा परिणाम होता है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, घर में अगर किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य इतना बिगड़ जाए कि आगे ये पता चलता है कि अब 1-2 साल कुछ ही समय उम्र बची है, तो ऐसे में परिवार वाले अपने को कैसे संभालें और उनका दायित्व क्या है? देखिए, घर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की या किसी भी व्यक्ति की शरीर की स्थिति गंभीर हो जाए तो हमें उनकी सेवा तो करनी चाहिए, पर सेवा के साथ साथ उनकी आत्महित का भी उद्यम करना चाहिए। ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे उनकी आत्मा का हित हो, आत्मोद्धार का काम करे। यही उनकी सच्ची सेवा है। मोह माया में फंसकर हम उनके हितों की उपेक्षा करें, ये कतई ठीक नहीं है। तो हम दोनों तरह की चिकित्सा करें। अगर रोग साध्य है तो उसकी चिकित्सा आखिरी स्तर तक करें, और रोग असाध्य है तो उनकी भीतरी चिकित्सा करना शुरू कर दें, ताकि वे इस दुनिया से जाए तो सम्यक के साथ जाए। ब्रह्मचारी जिनेश मलैया जी इंदौर, संपादक संस्कार सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री NL जैन छावड़ा जयपुर, कोषाध्यक्ष गुणायतन। नमस्ते महाराज श्री। जीर्ण शीर्ण शास्त्र जो पंचपालती मंदिर में संरक्षण किए जाते हैं, और उनमें से जो जगह जगह से शास्त्र आते हैं, उनको एक समृद्ध लाइब्रेरी वहाँ पर बनाई जा रही है,
उनमें से बहुत तो ऐसे ग्रंथ मिल जाते हैं जो दुर्लभ दुर्लभ कृतियां होती हैं, परंतु जो शास्त्र जीर्णशीर्ण होते हैं उनको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। तो महाराज श्री उस रिसाइकलिंग करने में कोई दोष तो नहीं लगता। वैसे कोशिश अपनी होती है कि अधिकांशतः ग्रंथ संरक्षण करके लाइब्रेरी में रखें, क्योंकि वहां पर शोध कार्य भी होता है। शोध सिद्धांत शोधपीठ के माध्यम से लगभग 50 लोग पीएचडी कर चुके हैं और कुछ लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें दोष तो नहीं लगता इसके बारे में। भाई जिनवानी के संरक्षण में दोष नहीं लगता है, फायदा ही है। और इन्होंने जो जानकारी दी उसका अमल आप सबको करना चाहिए। और आप सबसे मैं कहता हूँ कि अपनी जिनवानी को बड़े तरीके से रखें, जहाँ तहाँ न रखें। कई जगह लोगों से ऐसी भी गलतियाँ हुई कि उन्होंने जिनवानी को रद्दी के टोकने में भेज दिया, ये उचित नहीं है। यदि आप उसे नहीं संभाल सकते तो पंचबालियती में उसके रिसाइकलिंग की व्यवस्था इन्हें बना रखी है, आप वहाँ भेजें ताकि जिनवानी की असाधना से बच सके। श्री अनिल जैन छावड़ा कोषाध्यक्ष गुणायतन जयपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सारिका गोधा बड़वानी। परम पूज्यवर सादर नमन। महाराज श्री, मेरी जो जिज्ञासा थी उसका आंशिक रूप से तो उत्तर कल मिल गया था, फिर भी मैं उसको जो है ना वापस पुनरावृत्ति के लिए उसको कर रहा हूँ। महाराज श्री, जीवन के मोड़ में यदि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जिसने कि हमेशा सहायता की हो, तो उसका हम वाणी से, विचार से, आचार से उसको कैसा हम उपकार करें। इसके अलावा इसके बाद भी महाराज श्री, अगर महाराज जी मुनियों ने या मुनिश्री जी ने अगर हमें मार्ग प्रशस्त किया है और मार्ग प्रशस्त करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो महाराज जी उनके प्रति हम कृतज्ञता कैसे प्रकट करें? देखिए, अपने उपकारी के प्रति उपकार के लिए कृतज्ञता का भाव कैसे करें? शब्दों में हम उन्हें धन्यवाद दें, कृतज्ञता ज्ञापित करें, उनका श्रेय उनको दे, उनके आभारी रहे, ये एक कृतज्ञता का प्रतीक है। जरूरत पड़ने पर जो संभव है वह सहयोग दे, यह भी एक कृतज्ञता है। और मन में ऐसा भाव रखें कि वे उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहे, उन्हें कभी किसी की जरूरत ही न पड़े, यह उनके प्रति कृतज्ञता है। भगवान हनुमान जी ने रामचंद्र जी के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और रामायण के युद्ध की समाप्ति के बाद एक जगह साधुवाद समारोह चल रहा था। रामचंद्र जी सभी को अपनी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे थे, और हनुमान जी का नंबर आया तो हनुमान जी के चर्चा में उन्होंने जो बात कही वो आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी है। उन्होंने हनुमान से कहा, मय्येव जीर्णताम यातु यत्तयोप कृतम हरे, मय्येव जीर्णताम यातु यत्तयोप कृतम हरे, नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्ति मविकांक्षति। हे हनुमान, तुमने जो उपकार किया मैं उसे भुला नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं किसी जन्म में न चुकाऊं। वो कृतज्ञ बनना चाह गए। हाँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। हे हनुमान, तुम्हारे उपकार को मैं कभी भुला नहीं सकता, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे उपकार को मैं किसी जन्म में न चुकाऊं, तुम्हारा उपकार मेरे ही में समाप्त हो जाए। बोले क्यों? नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्ति में विकांक्षति। जो मनुष्य प्रत्युपकार की अपेक्षा करता है वो सामने वाले की विपत्ति को आमंत्रित करता है। तेरे ऋण को तो मैं चुकाऊंगा तब जब तेरी स्त्री को कोई हरेगा, इसलिए अच्छा है कि तू ऐसे ही बने रहे। तो सबसे बड़ी बात, सामने वाले के प्रति सद्भावना बनाए रखना। नमस्ते महाराज श्री। हाँ, चलिए बंधुओं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राज प्रकाश जी, इसके बाद सारिका गोधा, उसके बाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। जैन धर्म में विजयादशमी पर्व का क्या महत्व है? जैन धर्म में विजयादशमी का क्या महत्व? देखिए, विजयादशमी जो मनाई जाती है और रामचंद्र जी के रावण पर विजय के प्रतीक रूप मनाई जाती है। जैन रामायणों में भी यही आता है, रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त की।
लेकिन ये विजयादशमी बाहर की विजयादशमी है, एक भीतरी विजयादशमी भी हमें दिखती है। एक बाहर के रावण को किसी राम ने मारा। हर साल लोग विजयादशमी मनाते हैं और हम देखते हैं हर साल रावण का कद बढ़ता जाता है, हर साल रावण का दहन होता है लेकिन उसका कद बढ़ता जाता है। आखिर ऐसी विजयादशमी से क्या होगा? मैं तो आपसे कहता हूँ, अगर विजयादशमी मनानी ही है तो 5 पाप और पंचेंद्रिय के विषय रूप रावण का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दो। अपने आत्मा राम को जगाकर तो जीवन की स्थायी विजयादशमी मन जाएगी। नमस्ते। मैं आमंत्रित कर रहा हूं क्षेत्र कमेटी के महामंत्री श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया और उनके साथ विनोद जी दोषी बांकानेर, जो ट्रस्टी हैं हमारे क्षेत्र कमेटी के, आगामी कार्यक्रम के बारे में अपनी कुछ जानकारी, और अन्य पदाधिकारी भी, हमारे अध्यक्ष श्री पवन जी दोषी और हमारे इंद्रजीत मंडलोई जो व्यवस्थापक हैं वो भी आ जाएं, और श्री धर्मेंद्र जी। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। परम पूज्य मुनि विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, 29, 30, 31 अक्टूबर को 52 गजा सिद्ध क्षेत्र में भावना योग शिविर का आयोजन किया गया है और ये शिविर 15 वर्ष की आयु से लगा के 25 वर्ष तक की आयु के लोगों के लिए आयोजित है। और इसके पीछे भावना यह है कि जो नई पीढ़ी आ रही हमारी, जो नए युवा आ रहे हैं, जिनके मन में संस्कारों की भावना रोपित हो और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से उनमें ऐसे संस्कार पड़े कि पूरे जीवन उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पहुंचे और एक सही लाइन पर वे जीवन को आगे बढ़ा सकें। चूंकि 29-30 अक्टूबर दीपावली के बाद है और हमारे यहाँ 52 गजा में उस वक्त बहुत भीड़ रहती है। गुरुदेव के आने से पहले ही भीड़ बहुत है और 29, 30, 31 अक्टूबर को यूं भी बहुत लोग आते हैं। इसलिए हमने इसमें सीमा केवल 200 शिविरार्थियों की रखी है। करीब 125 शिविरार्थियों का पंजीयन हमारे यहाँ हो चुका है। मेरा आग्रह है, जो लोग इसमें पंजीयन कराना चाहें, मात्र 500 रुपये शुल्क रखा है, आप अपना पंजीयन कराएं। अपने बच्चों को, अपने युवा बच्चों की, अपने छोटे बच्चों को इस शिविर में लाकर उनके जीवन को धन्य बनाएं, उनके जीवन में सही शिक्षा की ओर बढ़ें। इसी भावना के साथ ये शिविर हमने रखा है। बंधुओं, दिनांक 4 नवंबर से हमारे यहाँ 84 मंडल, जो सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन है। विनोद भाई हमारे चतुर्मास कमेटी के संयोजक बता रहे हैं कि मंडल तो बढ़ते जा रहे हैं, जगह की बहुत कमी है, पर 84 फिक्स है। आगे वालों के बारे में अभी मैं आज कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, पर इस मंडल में सारे मंडल बुक हो चुके हैं, ऊपर बुक हो चुके हैं, सारे बुकिंग हो चुकी है। केवल हमारा पास जो जगह है, अभी ध्वजारोहण, मंडप उद्घाटन, दीप प्रज्वलन और मंगल कलश स्थापना के हमारे 4 पद आज जो हैं, जो 4 जगह है, उन पे चयन होना है। मेरा आपसे आग्रह है, जो भी इनमें श्रावक अपना इनमें लाभ लेना चाहता हो वो चतुर्मास कमेटी से, 52 गजा ट्रस्ट कमेटी से संपर्क करें और इस लाभ को लाभ लेवें। इसके अलावा सिद्ध चक्र विधान मंडल में प्रतिदिन भोजन व्यवस्था के लिए 1,51,000 रुपये, एक दिन के पूजन द्रव्य का 1,51,000 रुपये और व्यक्ति भोजन व्यवस्था के लिए 51,000 रुपये का दान देकर भी आप बाहर से भी या यहाँ आकर भी इस काम को इसमें अपने अनुमोदन कर सकते हैं, दान देकर आप लाभ ले सकते हैं। मेरा आग्रह है कि 52 गजा सिद्ध क्षेत्र पर गुरुदेव की वाणी से संस्कृत में होने वाला इस सिद्ध चक्र विधान मंडल में आप किसी भी प्रकार से भाग लेकर, चाहे उपस्थित होकर, चाहे दान देकर, अनुमोदना करके, और टीवी पर भी ये कार्यक्रम आएगा, अपने घर बैठे देखकर भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह संस्कृत का जो सिद्ध चक्र विधान मंडल होगा, इसके अपना ही एक जीवन में लाभ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस प्रकार के शिविरों में आकर शिविरों का लाभ टीवी पर लेकर हर प्रकार की व्यवस्था है, अपने जीवन को धन्य करेंगे। पुनः 52 गजा ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करता है कि 52 गजा में पधारें और गुरुदेव का दर्शन तो करें, आशीर्वाद तो प्राप्त करें, बड़े बाबा के भी दर्शन करें, और यहाँ पर जो सुरम्य घाटियों के बीच स्थित है और जो यहाँ वातावरण है, जो व्यवस्था है, उनका लाभ लें, इसी विश्वास के साथ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बंधुओं, इनके आह्वान पर अभी एक स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है। श्रीमती सरोज जैन, कायाकल्प, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, इन्होंने
विधान के अंतर्गत त्यागी व्रती भोजनालय के लिए 51,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। जोरदार करध्वनि से उनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और इस बात मैं आमंत्रित कर रहा हूं निखिल परतवार खराड़ी पुणे, निखिल परतवार खराड़ी पुणे। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती इंदु बड़जात्या बांकानेर। गुरुवर के बोलो। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज के साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में हम जैन धर्म और साइंस को कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? देखिए, जैन धर्म और साइंस को कोरिलेट करने के लिए थोड़ा सा जैन धर्म को आप पढ़ें तो आप पाएंगे जैन धर्म में जो भी चीज़ें हैं बड़ी साइंटिफिक है। जैसे 2-3 उदाहरण आपको देता हूँ। पानी छानना, साइंस कहता है कि पानी को आपको छान करके ही पीना चाहिए। वो फिल्टर करने की बात करते हैं, हम छानने की बात करते हैं। ये हमारे सेहत के लिए कितना अनुकूल है। इसी तरह जैन धर्म रात्रि भोजन के त्याग की बात करता है। आज साइंस भी इस बात को मानता है कि सोने के कम से कम 3 घंटे पहले भोजन कर लेने वाले का सेहत अच्छी रहती है। जैन धर्म शुद्ध शाकाहार और सात्विक भोजन की बात करता है। आज साइंस भी कहता है कि भोजन में हमें सात्विकता रखनी चाहिए। तो हम जैन जीवन शैली को अपनाएं तो पूरी तरह हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। जैनचर्या में जो भी चीज़ें हैं उसमें कोई आडंबर नहीं, कोई रूढ़िवादिता नहीं। जो भी है उन सबका संबंध तन के स्वास्थ्य से, मन की मस्ती से और आत्मा की विशुद्धि से जुड़ा हुआ है। इससे बड़ा वैज्ञानिक धर्म का और प्रमाण क्या होगा। श्रीमती इंदु बड़जात्या बांकानेर। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती लक्ष्मी अजमेरा डिसपुर गुवाहाटी। त्रिवार नमस्ते महाराज। किसी शायर ने कहा है, आसमां इतनी बुलंदी पर जो इतराता है भूल जाता है कि जमी से ही नजर आता है। बहुत सुंदर। हाँ, रावण ने भी तो यही भूल की थी। सर्वशक्ति संपन्न ज्ञानी रावण को उसका अहंकार ही ले डूबा था। थोड़ा माइक ठीक से पकड़िए। हाँ, तुम्हारा जी प्रश्न, हम समय रहते खुद को किस प्रकार परखें कि अहंकार हमारे मन के किसी कोने में तो नहीं पनप रहा है। बहुत सुंदर। हम समय रहते अपने मन को किस प्रकार परखें कि अहंकार हमारे मन के किसी कोने में तो नहीं पनप रहा है। रोज अपना अंतर विश्लेषण करके देखें। और अहंकार की एक कसौटी आपको देता हूँ। मेरे मन में अहंकार है या नहीं, इसकी एक छोटी सी कसौटी दे रहा हूँ और थोड़ा अलग नज़रिए से दे रहा हूँ। किसी के द्वारा मुझे सम्मान न मिलने पर यदि मैं अपमान का अनुभव करता हूँ या अपने आप को छोटा अनुभव करता हूँ, समझ लेना मेरे भीतर अहंकार पनप रहा है। मैंने जहाँ चाहा यहाँ मुझे सम्मान मिलना चाहिए, वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है और उससे मेरे मन में थोड़ी सी विचलन हो रही है, तो ये विचलन मेरे मन का अहंकार कर रहा है। भले ही मैं उसकी अभिव्यक्ति करूँ या नहीं करूँ, ये कसौटी देखो और यदि ऐसा हो रहा है तो उसे उसी क्षण समाप्त करने की कोशिश करो। श्रीमती लक्ष्मी अजमेरा डिसपुर गुवाहाटी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री निखिल निर्दोष जैन पुणे। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आगम भक्ति मन को संभालती है, आगम भक्ति मन को संभालती है, जो अध्यात्म भक्ति मन को मिटाती है। तो गुरुदेव, श्री भक्ति कैसे, ऐसी भक्ति कैसे कर जो मेरी मन की तरंगों को खोल दे। मैं कैसी भक्ति करूं जो मेरी मन की तरंगे खोल दे। गुरुदेव, मेरी शंका का समाधान कीजिए। मन की तरंगे खोल दे ऐसी भक्ति कैसे करूं? अपने मन को प्रभु चरणों में रख दो, अपने आप ऐसी भक्ति होगी कि सारी तरंगे खुल जाएगी। निखिल निर्दोष जैन पुणे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मनोज सिंघवी बांसवाड़ा राजस्थान। हाँ, नमस्ते महाराज। आज के युवा वर्ग को जैन धर्म की प्रभावना बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, युवाओं के लिए जैन धर्म की प्रभावना बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कि हम उन्हें जैन धर्म की वास्तविक समझ बताएं, उसके सही स्वरूप को युगानुरूप बताएं, वे खुद जैन धर्म को ठीक तरीके से समझ सके, उन्हें आत्मसात कर सके और औरों तक फैला सके। श्री मनोज सिंघवी बांसवाड़ा राजस्थान। पर तैयार रहेंगे डॉक्टर अशोक जैन कंचनलता जैन जबलपुर। परम पूज्य गुरुवर के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि प्रतिक्रमण करते समय हमारे आंखों से आंसू बहना, विलाप करना अथवा रोना, ये कोई दोषपूर्ण है अथवा ये हमारी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है?
महाराज जी, अपराध आप बोध के साथ, पाप बोध के साथ आत्मग्लानि के निमित्त अगर आंसू आते हैं तो ये शुभ लक्षण है। और कृत्रिम तरीके से हम आंसू लाते हैं या उत्प्रेरित होकर के आंसू लाते हैं तो ये प्रदर्शन। डॉक्टर अशोक जैन, कंचन लता जैन जबलपुर पर तैयार रहेंगे। सारांश जैन इंदौर। महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करती हूँ। मैं कंचन लता जैन जबलपुर से आई हूँ। महाराज जी, मेरी शंका है कि अभी हम राजस्थान के टूर पर गए थे, वहाँ पर बताया कि चंबलेश्वर पारसनाथ का जो मंदिर है देवोकृत है और ये उड़कर आया है। ऐसे ही बनेड़िया जी में भी बताया कि ये देवोकृत है, इसमें नींव नहीं है और ये मंदिर उड़कर आया है। तो मंदिर वास्तव में बने हुए हैं और ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मंदिर देवोकृत हैं और उड़ के आए हैं? कुछ मन में भ्रांति पैदा होती है। क्यों झमेले में पड़ते हो? मंदिर उड़ के आया हो या ना आया हो, मंदिर की चर्चा तो उड़ के आई है, स्वीकार कर लो। किंवदंतियां है, किंवदंतियों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। बातें भी तो उड़ के ऐसा बोला तो ये तो है, आ रहा है, उड़ के आई है चर्चा, मान लो। चलिए, सारांश जैन इंदौर, उस बात तैयार रहेंगे। आर्जव जैन अरिहंत ग्रुप इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैं ज्ञानांकुश ग्रंथ जी का स्वाध्याय कर रहा था, उसमें तीसरी कारिका में शुभोपयोग और सिद्धोपयोग की बात थी। तो महाराज श्री जी, मेरा यह प्रश्न है कि जो व्रत प्रतिमा संयम आदि धारण करते हैं तो वो जो उसके थ्रू काम करें उन्हीं का शुभोपयोग होता है, या जो बिना कुछ व्रत संयम लिए अच्छे कार्य करें, दया के कार्य करें, उनका भी शुभोपयोग होता है? सम्यक दृष्टि को शुभोपयोग हो सकता है, भले वो अव्रती हो। व्रती बनेगा तो और आगे बढ़ेगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम इस उम्र में स्वाध्याय के प्रति रुचि रख रहे हो और व्रत संयम की ओर आगे। महाराज श्री जी, जैसे हम लोग जो सोशल कार्य भी कर रहे हैं, किसी पर दया कर रहे हैं, शुभोपयोग। नमोस्तु महाराज श्री। आर्जव जैन अरिहंत ग्रुप इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे फ्रेंड्स अपना टिफिन शेयर करते हैं पर मुझे उनके टिफिन शेयर करना अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या करूं? उनसे बोल दो मेरा खान पान अलग है, मैं शेयर नहीं करता, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। मैं शुद्ध खाता हूँ, सात्विक खाता हूँ और इस तरह का किसी तरह की शेयरिंग में पसंद नहीं करता। इस प्रकार आज के सत्र में परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए प्रकृति प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।